नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम गुण और वृद्धि संधि के विषय में परिचर्चा करेंगे। गुण तथा वृद्धि संधि। कल हमने अयादि संधि के बारे में पढ़ा था। तो देखिए, गुण संधि और वृद्धि संधि को समझने से पहले आपको कुछ नियम हैं, उनको समझना जरूरी है कि यह गुण क्या होता है और वृद्धि क्या होती है। गुण क्या होता है और वृद्धि क्या होती है। तो देखिए, गुण और वृद्धि, गुण और वृद्धि। तो पाणिनि जी की अष्टाध्यायी का एक सूत्र है, अदेंग गुण है, अदेंग गुण है। और इधर वृद्धि संधि के लिए भी एक सूत्र है, वृद्धिरादैच, वृद्धि आदैच। तो देखिए, ये अदेंग गुण है और वृद्धिरादैच, ये जो दो सूत्र या नियम है, ये दोनों गुण को और वृद्धि को बताते हैं। अदेंग गुण है तो गुण के बारे में बताता है और वृद्धिरादैच वृद्धि के बारे में बताता है। तो देखिए, अदेंग गुण है, यह सूत्र कहता है कि अत एंग च गुण संज्ञः स्यात्, अत एंग च गुण संज्ञः स्यात्। अर्थात यह जो सूत्र है जो गुण संज्ञा करता है। कौन सी संज्ञा करता है? गुण संज्ञा। और गुण संज्ञा का मतलब तो पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कि जो संज्ञा होती है उसका कोई ना कोई क्या होता है, फल या प्रयोजन होता है। तो ये अदेंग गुण है, सूत्र कहता है कि अत एंग च गुण संज्ञः स्यात्, अथ एंग च है गुण संज्ञः स्यात्। और वृद्धिरादैच सूत्र कहता है आत ऐच च वृद्धि संज्ञः स्यात्, वृद्धि संज्ञः स्यात्। ये दोनों सूत्र, ये वृद्धि संज्ञा करेगा। कौन सी संज्ञा करेगा? वृद्धि संज्ञा। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? वृद्धिरादैच। और गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? अदेंग गुण है। कौन सा है? अदेंग गुण है। तो देखिए, अदेंग गुण है को सबसे पहले हम समझते हैं। तो इसकी वृत्ति अर्थात इसका अर्थ दे रखा है कि अत एंग च गुण संज्ञः स्यात्। अर्थात देखिए, अत का मतलब होता है ए। क्या होता है? ए वर्ण, ए या आ, ठीक है ना। अत का मतलब ए या आ वर्ण। और एंग, एंग क्या है? एक प्रत्याहार है। एंग क्या है? प्रत्याहार है। तो एंग प्रत्याहार जब बनाते हैं तो एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए और ओ आते हैं। कौन से वर्ण आते हैं? ए और ओ। तो ये सूत्र यही कहता है अत एंग च, अर्थात अत अर्थात ए आ और एंग अर्थात ए और ओ, ये दोनों की या इन तीनों की कौन सी संज्ञा होती है? गुण संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? गुण संज्ञा होती है। अर्थात ये गुण है। क्या है? ये गुण है। ए आ के बाद ए और ओ, अर्थात ए और ओ, ये तीनों क्या हैं? गुण हैं। इन तीनों वर्णों की कौन सी संज्ञा हो जाती है? गुण संज्ञा हो जाती है। कौन सी संज्ञा हो जाती है? गुण संज्ञा हो जाती है। ऐसे ही वृद्धिरादैच कह रहा है आत ऐच च। आत का मतलब भी क्या होता है? आ या ए वर्ण के बाद में ऐच क्या है? एक प्रत्याहार है। और ऐच प्रत्याहार में आई और औ वर्ण आते हैं। कौन से वर्ण आते हैं? आई और औ वर्ण आते हैं। ऐच प्रत्याहार जब बनाते हैं माहेश्वर सूत्रों को तो बोलकर देखिए, आई औ च, आई औ च। तो च तो क्या है? इत्संज्ञक वर्ण है, उसकी तो क्या हो जाएगी? इत्संज्ञा और तस्य लोपे से उसका लोप हो जाएगा। तो क्या शेष रहा? आई और औ। तो ऐच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? आई और औ। एंग प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? ए और ओ। तो इधर देखिए, ए आ और ए और ओ, इन तीन वर्णों की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? गुण संज्ञा। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? गुण संज्ञा। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? गुण संज्ञा। आ ए या ए आ के बाद ए आई और औ हो, इनकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? वृद्धि संज्ञा।
कौन सी संज्ञा हो जाएगी? वृद्धि संज्ञा। तो ये गुण और वृद्धि के बारे में आपको पता चला। अदेंग गुण है, पाणिनि जी के अष्टाध्यायी का सूत्र है। यह सूत्र कहता है कि अत एंग च गुण संज्ञे स्यात्, अर्थात अत का मतलब ए या आ, एंग का मतलब एंग एक प्रत्याहार है। माहेश्वर सूत्रों के द्वारा इस एंग प्रत्याहार का निर्माण होता है और एंग प्रत्याहार में ए और ओ वर्ण आते हैं। कौन से वर्ण आते हैं? ए और ओ। तो ये ए, आ और ए, ओ की कौन सी संज्ञा हो जाती है? गुण संज्ञा। कौन सी संज्ञा होगी? गुण संज्ञा। ऐसे ही वृद्धि राधैच जो सूत्र है ये कहता है आत ऐच च वृद्धि संज्ञे स्यात्। आत का मतलब आ या ए या आ, और ऐच का मतलब आई और औ, इन वर्णों की कौन सी संज्ञा हो जाती है? वृद्धि संज्ञा हो जाती है। कौन सी संज्ञा हो जाती है? वृद्धि संज्ञा। तो ये तो जो दो सूत्र हैं, अदेंग गुण है और वृद्धि राधैच, ये गुण और वृद्धि संज्ञा करने वाले सूत्र हैं या नियम हैं। उसके बाद देखिए अब गुण क्या होता है। तो गुण के लिए भी एक सूत्र है या नियम है, आद गुण है। कौन सा नियम है? आद गुण है। पाणिनि जी के अष्टाध्यायी का ये नियम आद गुण है। ये नियम कहता है ए वर्णात् अचि परे पूर्व परयो गुण रूपम एकादेश है, गुण रूपम एकादेश है स्यात्। और वृद्धि करने वाला नियम जो है वो है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि कौन सा है? वृद्धि रेचि। तो देखिए आद गुण को पहले समझिए कि ये कह रहा है ए वर्णात् अचि परे पूर्व परयो गुण रूपम एकादेशे स्यात्। पूर्व परयो अर्थात पूर्व पद और पर यानी बाद वाला पद, उन दोनों पदों के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? गुण आदेश हो जाता है। उसी को हम गुण संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? गुण संधि। तो ये जो गुण और वृद्धि है इसको मैंने अलग से इसलिए समझाया क्योंकि ये ए आ के ए आ ए ओ, ये इनकी कौन सी संज्ञा होती है? ए ओ की। तो ए वर्ण के बाद ए ओ होंगे तो उनकी गुण संज्ञा, और आ के बाद आई औ होंगे तो उनकी वृद्धि संज्ञा। तो ये गुण और वृद्धि का मतलब समझ में आया। अब आता ये आद गुण है, तो ये कहता है ए वर्णात् अचि परे, अर्थात ये सूत्र कह रहा है कि ए वर्ण के बाद ए या आ वर्ण के बाद अचि यानी कोई स्वर वर्ण हो। क्या हो? स्वर वर्ण हो। तो पूर्व और पर अर्थात पहले वाले और बाद वाले वर्ण के स्थान पर पूर्व परियो अर्थात पहला और दूसरा दोनों के स्थान पर गुण रूपम एकादेश स्यात्, एक आदेश हो जाता है। और वह आदेश कौन सा होता है? गुण आदेश हो जाता है। कौन सा आदेश हो जाता है? गुण आदेश। गुण रूपम एकादेश, गुण रूपम एकादेश का मतलब एक गुण आदेश हो जाता है, अर्थात दो वर्णों के स्थान पर एक क्या हो जाएगा? आदेश हो जाएगा। जैसे ए या आ के बाद ई या ई हो तो गुण क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऐसे ही ए या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ हो तो गुण क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अब बात आती है, देखिए री और री है, तो री और री का गुण जो होता है उसके लिए पाणिनि जी ने अलग से नियम बनाया है, उरण रप्र है। कौन सा नियम है? उरण रप्र है। ये कहता है री को गुण जो होगा वो रे, और री को जो गुण होगा वो क्या होगा? ले। कौन सा होगा? ले। तो री अर्थात ए के बाद रे हो जाएगा और ए के बाद ले हो जाएगा। तो ए या आ के बाद री या री हो, अर्थात छोटा री या बड़ा री हो तो गुण क्या हो जाता है? अर। और ए या आ के बाद री हो और री का दीर्घ रूप नहीं होता है तो गुण क्या हो जाता है? अल। अर्थात ये बात समझने की, अब जब हमने यण संधि और अयधि संधि के बारे में पढ़ा तो यण संधि में इक के स्थान पर यण आदेश हो रहा था, अर्थात एक प्रत्याहार का जो वर्ण था उसके स्थान पर यण प्रत्याहार का वर्ण हो जाता था, सामने कोई अच वर्ण होता था तो वहाँ पर हम पूर्व जो वर्ण है उसके स्थान पर आदेश कर रहे थे। अब ये नियम अलग है, ये अलग कह रहा है कि पूर्व और परियो अर्थात पहला और बाद वाला जो वर्ण है उन दोनों के स्थान पर एक आदेश होता है, और उस आदेश को ही हम कौन सा आदेश कहते हैं? गुण एकादेश कहते हैं। अर्थात दो वर्णों के स्थान पर एक आदेश होता है। दो वर्णों के मतलब ए आ, इधर आ हो उधर ई हो तो क्या हो जाएगा? दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
ऐसे ही इधर आ है, ए है या आ हो, उधर ऊ या ऊ, अर्थात छोटा हो चाहे बड़ा हो तो एक आदेश कौन सा हो जाएगा, ओ। तो ये ओ क्या है, गुण है। तो गुण संज्ञा ए, ओ और ए वर्ण की होती है। ये री और री है, इनके लिए अलग से नियम है, उरण रप्र है। ये नियम यही कहते हैं कि री को अर्गुण हो जाता है और री को अलगुण हो जाता है। ऐसे ही ये वृद्धि रेची नियम है। ये वृद्धि रेची कहता है आत ऐच च वृद्धि, सॉरी वृद्धि राधेश तो कह रहा है आत ऐच च वृद्धि संज्ञ स्यात्। तो वृद्धि रेची क्या कहेगा, तो देखिए वृद्धि रेची अवर्णात् ऐची परे पूर्व पर्यो वृद्धि रूपम एकादेशे स्यात्। वृद्धि रूपम एकादेशे स्यात्, अर्थात वो गुण करता है और ये क्या करेगा, वृद्धि करेगा। अर्थात ए वर्ण के बाद ये कह रहा है कि ए या आ के बाद ए हो तो वृद्धि क्या हो जाती है, आई, और ए या आ के बाद ओ हो तो वृद्धि क्या हो जाएगी, औ। वृद्धि क्या हो जाएगी, औ। और ए या आ के बाद ए री हो तो री को वृद्धि हो जाएगी आर। री को वृद्धि क्या हो जाएगी, आर। और ए या आ के बाद री हो तो री को वृद्धि हो जाती है आल। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। और इधर कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। तो गुण और वृद्धि आपके समझ में आ गई होंगी कि अधिक गुणे गुण संज्ञा करता है और गुण संज्ञा ए और ओ की होती है, और वृद्धि राधेश वृद्धि संज्ञा करता है और वृद्धि आ, आई और औ की होती है वृद्धि संज्ञा। गुण का आद गुण है, सूत्र कहता है कि ए वर्णांत अर्थात ए वर्ग के बाद, ए वर्ण के बाद ई या ई छोटा ई चाहे बड़ा ई हो तो गुण क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ए या आ के बाद ऊ या ऊ हो तो गुण क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और ए या आ के बाद री हो तो गुण क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। और ए या आ के बाद री हो तो गुण क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए वृद्धि के लिए ए या आ के बाद ए हो तो वृद्धि आई, ए या आ के बाद ओ हो तो वृद्धि औ, ए या आ के बाद री हो तो वृद्धि आर, और ए या आ के बाद री हो तो वृद्धि क्या हो जाती है, आल हो जाती है। समझ में आया। तो अब देखिए अब हम गुण संधि को पढ़ेंगे कि गुण संधि की परिभाषा क्या होती है और उसके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो अगली हेडिंग डालिए गुण संधि। अब मैंने एक जगह आपको गुण और वृद्धि संधि को एक साथ इसलिए बताया ताकि आपको पता लगे कि गुण कौन से वर्णों, गुण संज्ञा कौन से वर्णों की होती है और वृद्धि संज्ञा कौन से वर्णों की होती है। तो अब हेडिंग डालिए गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि। और गुण संधि के लिए पाणिनि जी का नियम कौन सा है, आद गुण है। कौन सा है, आद गुण है। समझ में आया। तो देखिए गुण संधि की परिभाषा आद गुण है, अभी अभी आपको लिखाई थी। तो देखिए परिभाषा लिखिए इसकी, ए तथा ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ई छोटा चाहे बड़ा, ऊ री छोटा चाहे बड़ा, और री के रहने पर या होने पर पूर्व तथा पर वर्णों के स्थान पर, पर वर्णों के स्थान पर गुण रूप एकादेश
हो जाता है, गुण रूप एकादेश हो जाता है। यही गुण संधि की परिभाषा है। आद गुणे सूत्र जो बता रहा है कि ए वर्णात अची परे, एक बार इसकी संस्कृत में और विरक्ति लिख देता हूँ। ए वर्णात अची परे पूर्व परयो गुण रूपम एकादेश है स्यात्। अर्थात ए वर्णात अची परे पूर्व परयो गुण रूपम एकादेशे स्यात्। अर्थात ये सूत्र क्या कह रहा है, अर्थात ए या आ के बाद, ए या आ के बाद, अर्थात ए वर्णात, अर्थात ए वर्णात का मतलब ए वर्ण, ए या आ के बाद ई ऊ री री, अर्थात ई छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऊ भी छोटा हो चाहे बड़ा हो, री छोटा हो चाहे बड़ा हो, और री के रहने पर पूर्व तथा पर वर्णों के स्थान पर गुण रूप एकादेश हो जाता है। अर्थात पहले वाले वर्ण और दूसरे वाले वर्ण दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है, तो उसे कौन सी संधि कहते हैं, हम गुण संधि कहते हैं। तो ये गुण संधि की परिभाषा हुई। जैसे 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 तो जैसे देखिए, ए या आ के बाद ई या ई होगा तो गुण क्या हो जाएगा, ए गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। और ए या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ होगा तो गुण क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और ए या आ के बाद री या बड़ा री, छोटा री चाहे बड़ा री हो तो गुण क्या हो जाएगा, अर। अब ये जो अर गुण है, तो इस अर गुण की जो गुण संज्ञा तो केवल ए और ओ और ए और ओ की होती है, लेकिन अर कहाँ से आ गया, तो इसके लिए अलग से नियम है, उरण रप रहे, वो सूत्र भी क्या करता है, गुण करता है। अर्थात री को गुण रे हो जाता है। क्या हो जाता है, री को गुण रे हो जाता है। तो जब री को गुण रे होगा तो पूर्व पर दोनों के स्थान पर अर क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। ऐसे ही ए या आ के बाद री हो तो री को गुण क्या हो जाता है, अल हो जाता है। क्या हो जाता है, अल हो जाता है। तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। कौन सी संधि होती है वहाँ पर, गुण संधि। तो ये गुण संधि की क्या हुई, परिभाषा हुई कि गुण संधि कब होती है, कहाँ होती है। तो आद गुण सूत्र क्या कह रहा है, ए वर्णात अची परे, अर्थात ए वर्ण के बाद, ए या आ के बाद ई ऊ री के रहने पर दोनों वर्णों के स्थान पर, अर्थात पूर्व वर्ण और पर वर्णों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। उस आदेश को ही हम क्या कहते हैं, गुण रूप एकादेश कहते हैं। अब देखिए इसके उदाहरण। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे ए या आ के बाद क्या रहेगा, ई या ई हो तो गुण क्या हो जाता है, ए। गुण क्या हो जाता है, ए। तो अब देखिए ए आ के बाद उदाहरण, उप प्लस उपधन इंद्र है, उपधन इंद्र है, उपधन इंद्र है। अब इधर देखिए उपधन इंद्र है, ये कौन सा पद है, पूर्व पद, और ये कौन सा पद है, उत्तर पद। तो पूर्व पद का अंतिम स्वर, पूर्व पद का अंतिम स्वर पह में स्थित ए है, और उत्तर पद का प्रथम स्वर कौन सा है, ई है। कौन सा है, ई है। समझ में आया, ए है पूर्व पद का अंतिम स्वर और उत्तर पद का प्रथम स्वर, अर्थात पूर्व और पर। पूर्व का मतलब पहले वाला और पर का मतलब बाद वाला। तो देखिए ए के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है। क्या आ रहा है, ई आ रहा है। हमने जब यण संधि पढ़ी थी तो यण संधि इक के स्थान पर यण आदेश करता था। जैसे सुधीधन उपास्य, सुधीधन उपास्य, तो यण इक के स्थान पर यण कब होता था, जब सामने कोई असमान स्वर वर्ण हो। तो ध में ई था और उधर क्या था, ऊ था, तो इस ई के स्थान पर यह आदेश होता था, जबकि इस दोनों वर्णों के स्थान पर नहीं होता था। लेकिन गुण संधि में
ये कह रहा है कि ए आ के बाद, अर्थात ए वर्ण है और उधर क्या है ई है, तो ए या आ के बाद क्या हो, ई हो, तो दोनों अर्थात पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश होता है, उसी आदेश को हम क्या कहते हैं, गुण आदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, गुण आदेश। तो ए आ के बाद ई या ई, अर्थात छोटा हो चाहे बड़ा, इधर ए है उधर क्या है ई, तो दोनों वर्णों के स्थान पर जो आदेश होगा वो क्या हो जाएगा, ए आदेश। क्या हो जाएगा, ए आदेश। समझ में आया यहाँ तक। तो क्या बचा, तो देखिए उप पै कैसा बचा, आधा बचा, क्योंकि पै में से ए निकल गया, उधर ई के स्थान पर ये हो गया, तो उधर क्या है, ये आदेश क्या हो गया, ए हो गया। कौन सा आदेश हो गया, ए आदेश हो गया। और उधर क्या है, नृह, अर्थात ई हट गया, क्योंकि ई के स्थान पर ए और ई दोनों वर्णों के स्थान पर क्या हो गया, ए आदेश हो गया। तो इस पै में क्या मिल जाएगा, ये ए मिल जाएगा, मिला करके क्या बनेगा, उपेंद्र। क्या बनेगा, उपेंद्र है, अर्थात उप इंद्र है, इंद्र के पास या इंद्र के समीप उपेंद्र है। तो उपेंद्र में है कौन सी संधि है, उपेंद्र में गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि। समझ में आया। अब देखिए और उदाहरण देखिए, न प्लस इति, न धन इति, दूसरा न धन इति, न धन इति। तो देखिए न में क्या है, ए है, न में क्या है, ए है, और उधर क्या है, ई है। तो ए और ई के स्थान पर आदेश गुण कौन सा हो जाता है, ए हो जाता है। न कैसा बचेगा, आधा, और उधर क्या है प्लस के बाद ती है। न में ए मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। क्या बन जाएगा, नेति। क्या बन जाएगा, नेति। तो न एति इति नेति, न इति इति नेति। तो नेति में भी कौन सी संधि है, गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि है। समझ में आए यहाँ तक। अब देखिए अगला उदाहरण तीसरा, नर धन ईशः। अगला उदाहरण तीसरा, नर धन ईशः, नर धन ईशः। अब इधर देखिए, नर पूर्व पद का अंतिम स्वर रे में स्थित ए, उधर कौन सा स्वर है, ई, और ई कैसा है, बड़ा। तो ए और ई के स्थान पर गुणादेश ए होता है। न रे कैसा बचेगा, आधा बचेगा। रे में से क्योंकि क्या निकल गया, ए निकल गया, और उधर क्या है प्लस के बाद सह बचेगा, क्योंकि ई के स्थान पर दोनों की, ई तो इसमें हो गया, तो ई के स्थान पर क्या हो गया, ए मिल गया। तो रे में क्या मिल जाएगा, ए। तो मिला करके क्या बनेगा, नरेशः। क्या बनेगा, नरेशः। तो नरेशे में भी क्या बनेगा, कौन संधि होगी, गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, रमेशे में भी, नरेशे में कौन सी संधि होगी, गुण संधि होती है। समझ में आया यहाँ तक। अगला उदाहरण देखिए, गुडाका धन ईश है। चौथा उदाहरण, ए आ के बाद ई या ई होता है तो गुण ए हो जाता है। तो चौथा उदाहरण देखिए, गुडाका धन ईशः। गुडाका धन ईशः। तो देखिए गुडाका धन ईशः में कै में क्या है, इधर आ है और उधर क्या है, ई है। तो आ और ई के स्थान पर गुणादेश ए हो जाता है। क्या शेष रहेगा, गु डा और कै, ये बचेगा आधा, क्योंकि कै में से आ निकल गया, और उधर क्या है प्लस के बाद श है। ये आधे व्यंजन में ये स्वर ए मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, गुडाकेश है। अर्थात गुडाकेश कौन थे, अर्जुन थे। गुडाया केशे, गुडा का मतलब होता है चोटी। गुडा का मतलब क्या होता है, चोटी, अर्थात केश यानी बालों की चोटी, अर्थात बालों की चोटी है कौन, किसके ऊपर है, किसके बालों के ऊपर है, अर्जुन के ऊपर। गुडाकेश, गुडाकेश अर्जुन या श्री कृष्ण, ठीक है ना। तो गुडाकेश का मतलब क्या होता है, श्री कृष्ण। तो गुडा का धन ईश है, तो का में क्या था, आ था, और उधर क्या है, ई। तो दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश हो गया, गुणादेश, उसको कौन सा हो गया, ए। तो कै कैसा रह गया, आधा, आधे कै में ए मिल जाएगा, उधर क्या है से, तो क्या बनेगा, गुडाकेशे। क्या बन जाएगा, गुडाकेशे। ऐसे ही लोक धन ईश है। पांचवा उदाहरण, लोक धन ईश है। लोक धन ईश है। अब कै में क्या है, ए, उधर क्या है, ई। तो ए और ई के स्थान पर ए बचेगा,
ए आदेश हो जाएगा, क्या बचेगा, लोक कै में आदा और उधर क्या है सह, तो कै में ए मिल जाएगा, क्या बन जाएगा लोकेश है। तो लोकेश में भी कौन सी संधि है, गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि है। समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए, अब हमने ए या आ के बाद ई या ई हो तो कौन सी क्या हो जाता था, गुण आदेश ए हो जाता था। अब बात आती है ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ऊ छोटा चाहे बड़ा हो तो गुण आदेश कौन सा हो जाता था, ओ गुण आदेश हो जाता था। कौन सा हो जाता था, ओ गुण आदेश हो जाता है या हो जाता है। समझ में आया। तो देखिए, जैसे परीक्षा धन उत्सव, उदाहरण जैसे परीक्षा धन उत्सव, परीक्षा धन उत्सव है, परीक्षा धन उत्सव है। अब इधर देखिए, 6 में कौन सा स्वर है, आ स्वर है, उधर कौन सा स्वर है, ऊ स्वर है। तो ए या आ के बाद ऊ या ऊ हो तो गुणादेश क्या हो जाता है, ऊ। तो दोनों के स्थान पर गुणादेश क्या हो जाएगा, ओ। पूर्व और परवर्ण दोनों के स्थान पर हो जाएगा। तो क्या शेष रहेगा, पे री, 6 कैसा है, आधा है और उधर क्या है, तो स्वाहा, क्योंकि ऊ तो हट गया। तो ये 6 में क्या मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा। तो संयुक्त पद क्या बन, संधि युक्त पद पर क्या बनेगा, परीक्षोत्सव है, परीक्षा का उत्सव क्या बनेगा, परीक्षोत्सव। परीक्षोत्सव में कौन सी संधि है, गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि है। अगला उदाहरण महाधन, महाधन उदय, महाधन उदय, महाधन उदय। तो है में कौन सा स्वर है, आ है, उधर कौन सा है, ऊ है। आ और ऊ दोनों वर्णों के स्थान पर गुणादेश ओ हो जाएगा। मैं है कैसा बचेगा, आधा और उधर क्या बचेगा, दय। है में ओ मिल जाएगा, क्या बनेगा, महोदय। क्या बचेगा, महोदय। महाधन उदय बराबर क्या बना, महोदय। तो महोदय में कौन सी संधि है, गुण संधि है। ऐसे ही अगला उदाहरण देखिए, हित धन उपदेश है, हित धन उपदेश है, हित धन उपदेश है। तो तय में कौन सा स्वर है, ए है, उधर कौन सा है, ऊ है। दोनों के स्थान पर गुणादेश ओ हो जाएगा। ही तय कैसा बचेगा, आधा और उधर क्या है, उपदेश है, क्योंकि ऊ तो क्या हो, ऊ के स्थान पर तो क्या हो गया, ओ आदेश। तो तय में ओ मिल जाएगा, तो क्या बनेगा, हितोपदेश है। क्या बनेगा, हितोपदेश है। हितोपदेश में कौन सी संधि है, गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि। अब हमने ए या आ के बाद ई या ई छोटा चाहे बड़ा हो तो गुणादेश ए हो जाता है, और ए या आ के बाद ऊ या ऊ हो तो गुणादेश ओ हो जाता है। अब अगली बात आती है, ए या आ के बाद, ए या आ के बाद क्या हो, री हो, छोटा चाहे बड़ा हो तो गुण आदेश क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। ए या आ के बाद री हो, छोटा री हो चाहे बड़ा री हो तो गुणादेश क्या हो जाता है, री के स्थान पर अर, और वृद्धि क्या होती है, री के स्थान पर आर होती है। गुण तो अर होता है और वृद्धि क्या होती है, आर होती है। तो उदाहरण देखिए, जैसे कृष्ण धन, उदाहरण जैसे देवधन ऋषि, देवधन ऋषि, देवधन ऋषि। तो देखिए, देव व में कौन सा स्वर है, ए, और उधर कौन सा स्वर है, री। तो ए और री के स्थान पर गुणादेश अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर। तो क्या बचा, दे, व कैसा बचा, आधा, और प्लस के बाद क्या है, शी है, क्योंकि री के स्थान पर तो क्या हो गया, अर गुण। अब इधर देखिए, वे में क्या मिल जाएगा, ए। रे में क्या मिलेगा, कुछ नहीं, क्योंकि आगे स्वर नहीं है और ये क्या है, व्यंजन। तो क्या बनेगा, दे, व पूरा हो जाएगा, और उधर क्या है, रे है, और उधर क्या है, शी है। क्या है, शी है। तो ये रे जो होता है, आधा रे हमेशा सर पर चढ़ जाता है। तो सर पर चढ़ जाएगा तो क्या बनेगा, देवर्षि। क्या बनेगा, देवर्षि। क्या बनेगा,
देवर्षि। तो देवर्षि में कौन सी संधि है? तो देवर्षि में संधि कौन सी है? गुण संधि है। आधार हमेशा सर पर बैठता है। आधार कहाँ बैठता है? सर पर बैठता है। ऐसे ही अगला देखिए, ब्रह्माधन ऋषि। ब्रह्माधन ऋषि, ब्रह्माधन ऋषि। तो देखिए इधर कौन सा स्वर है? आ, उधर कौन सा स्वर है? री। आ और री के स्थान पर गुणादेश अर, बचेगा क्या? ब्रह्म। और ये कैसा है? आधा। और उधर क्या है? शी। तो क्या बनेगा? मैं में ये मिल जाएगा तो क्या बनेगा? ब्रह्मर्षि। क्या बनेगा? ब्रह्मर्षि। तो ब्रह्मर्षि में भी कौन सी संधि है? गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि। यहाँ तक समझ में आया? गुण संधि की हमने परिभाषा पढ़ी कि ए वर्णात अचि परे पूर्व परयो गुण रूपम एकादेशे स्यात्। अर्थात ए वर्णात अर्थात ए या आ वर्ण के बाद यदि ई उ री तथा ली हो तो पूर्व और पर वर्णों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। उस आदेश को हम गुण आदेश कहते हैं और उसे ही संधि कौन सी कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। तो ए या आ के बाद जब ई होगा तो गुण ए हो जाएगा, ए या आ के बाद जब उ होगा तो गुण ओ हो जाएगा, और ए या आ के बाद जब री होगा तो गुण क्या हो जाएगा? री हो जाएगा, अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। अगली कक्षा में पढ़ेंगे।